तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं एक 25 लीटर का गीज़र सर्विसिंग करने। इसमें इशू है कि इसे आउटलेट से पानी बहुत कम निकल रहा है। तो देख रहे हैं गीज़र का कनेक्शन खोल दिए फिर भी कोई किस्म का पानी नहीं आ रहा है। इसका अंदर का जो पाइप का मतलब सुराख है, जो हॉल है, वो जाम हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको मतलब सर्विसिंग करेंगे। तो ये एक हेवेल्स कंपनी का 25 लीटर का गीज़र है, जिसका हीटिंग का इशू थोड़ा सा है, मगर उससे ज़्यादा है कि पानी जो है उससे नहीं निकलता है। मतलब देख रहे हैं पानी पानी का प्रेशर एकदम मतलब निकल नहीं रहा है, अंदर से जाम हो चुका है। तो इसको पहले खोल के उतारेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत है, ये 25 लीटर का मतलब 25 केजी वज़न का समझ के चलिए। तो इसमें जो है पानी भी बहुत भरा हुआ है, निकालने में बहुत तकलीफ़ हुआ, वज़न से उठाना पड़ा, टाइम लग रहा था ज़्यादा। तो इसको खोल के ले आए हैं छत के ऊपर। तो काफ़ी ये भारी भरकम है। तो इसको सर्विसिंग करने के लिए जितना भी इसका वायरिंग है उसको रिमूव करना पड़ता है पहले ही। और ये बहुत पुराना गीज़र है, और इसका जो मतलब पानी आउटलेट नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको ऊपर से नीचे उतारने में भी बहुत ज़्यादा मतलब ताकत लग गया। तो देख रहे हैं ये मतलब इसका जितना भी वायरिंग है बहुत आसानी से खुल जाता है। एक टाई लगा हुआ रहता है थर्मोस्टेट का और कटआउट का, और 2 जैक रहता है थर्मोस्टेट का। इसको लेके रिमूव कर लेंगे और ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे वायरिंग और रिमूव कर चुके हैं। अब इसका जितना अलाइनमेंट का 4 नट है, 4 नट को लूज़ करके इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं ये बाहर निकलने वाला है, तो कितना इसका अंदर में आयरन है, कचरा है, मिट्टी है, देख सक रहे हैं आप लोग। बहुत ही मतलब ज़्यादा इसके अंदर में ब्लॉकेज है। 1 केजी 1.5 केजी इसमें मतलब आयरन निकलने वाला है मेरे ख्याल से। आप लोग बताइए कितना इसमें निकला है। और आप किसी का मतलब हुआ है इतने से ज़्यादा काला पानी, ज़रूर बताएं। तो इसको टंकी को वॉश करेंगे, इसका अलाइनमेंट को भी साफ़ करेंगे। देख रहे हैं सब पूरा हटाना पड़ता है। कितना खा इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आयरन है, दिख रहा है। काफ़ी मैला इसमें निकल रहा है। पूरा उलट देंगे एकदम, ठीक है। तो इसका जितना भी मतलब टंकी के अंदर में था, हाथ नहीं रुकेगा तो उसको रिमूव कर देंगे। तो जो भी है देखिए, ये 5 स्टार रेटिंग का गीज़र है, 25 लीटर का हेवेल्स कंपनी का रिज़र्वर है। और इसका अलाइनमेंट का भी हालत देख सक रहे हैं, काफ़ी इसमें पूरा आयरन से मतलब पकड़ लिया है एकदम पूरा अलाइनमेंट को। तो उसको साफ़ कर रहे हैं धीरे-धीरे से, देख रहे हैं बहुत सारा इसमें कचरा ऑलरेडी निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको टंकी को भी साफ़ कर लेंगे, और इसको एक तार का ब्रश से देख रहे हैं इसको घस दे रहे हैं, तो इधर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका तो क्लीन हो चुका है टंकी का अंदर का सामान। अब क्या करेंगे, इसका जो सील वगैरह है उसको अलाइनमेंट को लगा के फिर से इसको फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करना भी बहुत ही आसान है, मगर फिटिंग करने घड़ी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि नट वगैरह सही से लगे, वरना वाटर लीकेज होने का समस्या हो सकता है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आज हम टेक्निकल सर्विस को, और बेल आइकन को प्रेस करते से जैसे कि पूरे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच सके। और ठीक है, तो इसको फिट करते हैं। देख रहे हैं कैसा था पहले और अभी कितना साफ़ करने के बाद किस हालत में एकदम हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये मतलब छूट जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है मगर बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इसको फिट करने के लिए पहले फिट कर रहे तो नहीं जा रहा था, तो इसको पहले सील को लगा के इसको डायरेक्ट भेजेंगे। तो देख रहे हैं इसमें ये 3 किलो वाट का इसमें अलाइनमेंट लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, जिसको मतलब 3 किलो मतलब 3000 वाट का ये लगा हुआ है अलाइनमेंट हीटर। और ये 2 होल जो देख रहे हो, 2 होल में थर्मोस्टेट का कनेक्शन जाता है, और एक में कटआउट का कनेक्शन जाता है, मतलब कैपिलरी जाता है। उससे क्या होता है, गर्म को सेंस करके अंदर में गैस रहता है, वो गैस को सप्लाई देता है, मतलब हीट करता है, हीट करने से बढ़ता है और कट हो जाता है मशीन, ठीक है। तो इसको भी साफ़ सुथरा करके इसको भी फिट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये 7 से 8 साल पुराना गीज़र लग रहा है। और इसमें यही है कि इसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करना चाहिए था, तो नहीं किया कस्टमर ने।
जब दिक्कत हुआ तभी पता चला कि इसके अंदर में इतना सारा आयरन भरा हुआ है। तो किसी का भी गीज़र हो सर्विसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं सर्विसिंग करने से बाद में टंकी लीक होने का चांसेस रहता है। और अंदर में क्या है, हीटर जब गर्म होता है तो अंदर में पानी छोड़ देता है आयरन। आयरन की वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है और पानी गंदा निकलता है कभी-कभी। तो देख रहे हैं इसका अर्थिंग का कनेक्शन कर रहे हैं पहले। अर्थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग क्या करते हैं, अर्थिंग लगाना ज़रूरी नहीं समझते, मगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी भी शॉर्ट हो तो एमसीबी डाउन हो जाएगा ये अर्थिंग की वजह से, वरना करंट शॉर्ट खाना पड़ सकता है। तो इसका कनेक्शन भी जो था बहुत ईज़ी था, लगा दिए यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसको फिट करके फिर से हैंगिंग करके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है वो लास्ट में जो टंकी को फुल करके ही ऑन करना चाहिए मतलब गीज़र को, तो क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे तो रेडी करने के बाद 25 लीटर को भरने में भी लगभग 10 मिनट 5 मिनट लग जा रहा है। यहाँ पे टंकी के प्रेशर भी कम है, तो 5 मिनट इसमें हवा जाए निकलेगा और पानी ढुकेगा। तब जब तक लोग आउटलेट से पानी ना निकले तब तक लोग इसको करंट देना नहीं दे सकते। तो देख रहे हैं काफ़ी ये हाइट में भी लगा हुआ है, काफ़ी भारी भी है। तो यहाँ एनआरबी का साथ कनेक्शन कर लिए। एनआरबी हमेशा इनलेट रहता है जहाँ दाहिने तरफ ज़्यादातर, अब बाएं साइड में आउटलेट आता है जिसमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आउटलेट हो जाता है। तो देख रहे हैं रेडी तो यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करेंगे, पाइप खोल दिए हैं पानी का। अब इसका टॉप का कनेक्शन करके रखते हैं, मगर चलाएंगे अभी नहीं, जब तक लोग आउटलेट से पानी ना आए तब तक नहीं चलाएंगे। तो इधर हो चुका है वो, मैंने गीज़र सर्विसिंग कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।